आगरा से खबर है, कड़ी सुरक्षा के बीच में ताजमहल फिर से खुल गया है। एक बड़ी खबर मिल रही है और राहत भरी खबर मिल रही है। ताजमहल फिर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताजमहल परिसर में। सर्च ऑपरेशन चलने के बाद कुछ मिला नहीं, विस्फोटक वहां पर कुछ भी इस तरह का विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला, लिहाजा ताजमहल एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। एडीजी राजीव ने कहा कि ताजमहल में कुछ नहीं मिला, किसी ने परेशान करने के लिए ये झूठी खबर दी थी, यानी कि परेशान करने के मकसद से, एक इरादे से ये जानकारी दी गई थी और उसके बाद ताजमहल को पूरी तरह से उस परिसर को खाली करवा दिया गया था। जितने भी पर्यटक भीतर थे उनको बाहर निकाल दिया गया था और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल सैनिक भर्ती में गड़बड़ी से नाराज एक शख्स ने एक झूठी खबर दी थी ताकि वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा सके। इस इरादे से उसने ये सब किया है। ये हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। आगरा से कड़ी सुरक्षा के बीच में ताजमहल फिर से खुल गया है। एक राहत की बात है। ताजमहल में ये खबर थी, ये खबर फैलाई गई थी, दरअसल ये अफवाह फैलाई गई कि वहां पर बम है। तो ऐसे में जब टीम ने आगरा की वहां पर पुलिस की टीम ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, पता चला कि कुछ भी नहीं है, ये पूरी अफवाह थी। हमारे संवाददाता नितिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने लगातार इस खबर को ट्रैक किया है। नितिन, क्या पर्यटकों की संख्या वैसी ही है जैसे सुबह देखने को मिली थी? क्या लोग अब उसी तरह से जा रहे हैं भीतर या नहीं? प्रवेश किस तरह से हो रहा है, पहले तो आप इसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या पूरी तरह से सामान्य है, नॉर्मल है, और लेकिन लोगों का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है और लेकिन लोगों का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि 1 से 1.5 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। पूरी तरह से अब ये आधिकारिक बाइट आ चुकी है, ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है कि जो हुक्स कॉल थी ये फिरोजाबाद से की गई थी, किसी सिरफिरे के द्वारा की गई थी जो सेना भर्ती में वो अब वो गड़बड़ी की बात कह रहा था। तो ऐसे में अब देख सकते हैं जो 5 मिनट पहले यहाँ पुलिस अंदर जा गई है। फिरोजाबाद के जिस 112 नंबर पे थाना लोहा मंडी के इलाके में जो कॉल आई थी और उसके बाद तुरंत चंद मिनटों के भीतर ये फैसला किया गया कि बिना पैनिक फैलाए लोगों को बाहर निकाला जाए। और ऐसे में अब दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, हिंदुस्तान की सबसे नायाब धरोहर ताजमहल का दीदार लोग कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो ताजमहल से जुड़े हुए हैं, काफी पुराने व्यक्ति हैं। मुनव्वर जी, क्या लग रहा है? ये ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि आपने पहले कभी देखी होगी। ऐसी सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली और कभी देखी ऐसी सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली। और ये लगता है कि सिरफिरे की तो अपनी जगह है बात कि सिरफिरे ने एक ऐप फैलाई, लेकिन खासकर प्रशासन ने भी जिस तरह से निर्णय लिया वो मुझे लगता है कि कुछ अटपटा सा था। अब नहीं लगता कि प्रशासन के पास ऑप्शन क्या था? अगर उन्होंने वीआईपी एंट्री के हवाले से ही लोगों को बाहर कर दिया, भगदड़ मच जाती, लोग भागते, तो कहीं ना कहीं और स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती थी। नहीं, ये एक अच्छा किया, वीआईपी के नाम से लोगों को बाहर कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इससे ज्यादा कोई और नया ऑप्शन नहीं था। देखिए, सर्विलांस टीम लगी हुई थी, तमाम फिरोजाबाद लोकेशन ट्रेस की गई है। आगरा में दरअसल आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय सेना भर्ती चल रही है और एक कॉल 112 नंबर पर की जाती है लोहा मंडी थाना क्षेत्र में कि सेना भर्ती में गड़बड़ियां चल रही हैं और ऐसे में एक व्यक्ति ने ताजमहल में बॉम्ब प्लांट कर दिया है, थोड़ी देर में वो बम फटने वाला है और बचा सको तो बचा लो। और उसके बाद तुरंत आला अधिकारी को एसओ लोहा मंडी सूचित करते हैं 112 नंबर की कॉल को रजिस्टर करने के बाद, और उसके बाद कुछ चंद मिनटों के भीतर ही ये फैसला किया जाता है सीआईएसएफ को कॉन्फिडेंस में लेकर के ताजमहल को खाली कराया जाए। सर्च ऑपरेशन चलता है। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से रोजाना ताजमहल पहुंचता है और ताजमहल के चप्पे चप्पे को छानता है, तो वहां तुरंत पूरी तरह से सीआईएसएफ के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, आगरा पुलिस के जो तमाम जो स्वैट टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कमांडोज हैं, तुरंत पूरी तरह से उसको ताजमहल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ताजमहल को पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक के बाद अब ताजमहल को पूरी तरह से खतरा मुक्त होने के बाद अब खोल दिया गया है। तमाम पर्यटक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं साहब? सर, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। ये दुनिया की सबसे नायाब धरोहर है और ऐसे में ये पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है, कभी ऐसा नहीं हुआ। त्वरित इस पर देखिए, जब ऐसी अफवाहें उड़ी तो उसके लिए उन्होंने जो एक्शन लिया और तुरंत एक्शन लिया, तो प्रशासन ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन आप थोड़े परेशान जरूर हो गए होंगे।
बेशक अभी क्या करें, सुरक्षा पहले प्रायोरिटी हमारी बिल्कुल। एक व्यक्ति की हिफाजत, उस एक नागरिक की हिफाजत हमारी सरकार का और हमारा धर्म है। तो आपको क्या लगता है ये चीज होना जरूरी? बिल्कुल सही हुआ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। कहाँ से आए? मैं भी मुंबई से आया। लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया, वो थोड़ा ताजमहल आप अंदर जा सकते हैं? अभी जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अभी एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया हुआ, थोड़ा वेट करना पड़ा आपको। इतना पैसा खर्चा करके आए और देखने को नहीं मिले तो फायदा क्या? कई सारे लोगों की ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूटने का खतरा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ? बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने इस पूरे इस कॉल को लीड किया, जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, क्या लगता है ये जरूरी था? जरूरी था, बिल्कुल सही था, सबके जनों का। बिल्कुल। ताजमहल हमेशा कई सारी कमेटियां गठित की गई हैं ताजमहल को लेकर, और एडीजी सिक्योरिटी एक बहुत बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत हमारे ताजमहल में अगर एक पत्ता भी अगर कहीं खड़कता है तो उसका संज्ञान लिया जाए। ताजमहल को पूरी तरह से, अगर ताजमहल के ऊपर कोई भी कहीं भी ड्रोन उड़ता है तुरंत उसका संज्ञान लिया जाता है। ताजमहल कहा जाए हाईली सिक्योरिटी जोन है, बहुत ज्यादा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहती है। सीआईएसएफ की निगरानी में जो पैरामिलिट्री फोर्स है भारत सरकार के अधीन आती है, बिल्कुल, उसकी निगरानी लेकिन हमारे जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि अब हालात वहाँ पर सामान्य हो गए हैं, और जो लोग वहाँ पर पहुंचे हुए पर्यटक वो भी खुश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भीतर जाएंगे। लेकिन नितिन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो शख्स कौन था, क्या उसके बारे में जानकारी मिल पाई, उसका नाम पता चल पाया है, और क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। वो व्यक्ति फिरोजाबाद का रहने वाला है। दरअसल आगरा में इस समय दोनों कमिश्नरी, आगरा और अलीगढ़ कमिश्नरी के 6 जिलों की सेना भर्ती चल रही है, जो 8 मार्च तक चलेगी। और ऐसे में एक कॉल आता है 112 नंबर पे, जिसमें ये कहा जाता है कि सेना भर्ती में गड़बड़ी चल रही है, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति, जो एक युवक ने अंदर ताजमहल में बॉम्ब को प्लांट कर दिया है और जल्द ही वो बॉम्ब फटने वाला है। उसके बाद पूरी तरीके से सुरक्षा जी, यानी कि उसके इरादे तो ठीक नहीं थे, उसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि अफरा तफरी मच जाए और उस पर फोकस आ जाए। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि ताजमहल में पर्यटक उसी तरह से अब जा रहे हैं जैसे पहले जा रहे थे। हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, प्रयागराज का रुख करेंगे, जहां पर यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, और इसमें मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शार्प शूटर ढेर हो गए। भदोही का एक खूंखार बदमाश वकील पांडे इसमें मारा गया है, तो शातिर बदमाश अमजद भी मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में ढेर हो गया शातिर बदमाश अमजद और वकील पांडे। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हो गए। 2013 में वाराणसी जेल के डिप्टी जेलर की हत्या की इन्होंने, और एक जेलर को निशाना बनाने की फिराक में थे। तो पहले ही एक डिप्टी जेलर को इन लोगों ने मौत की घाट उतारा था, और अब इस बार एक जेलर को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही हत्थे चढ़ गए एसटीएफ के। मुठभेड़ हुई, एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों ही बदमाश ढेर हो गए। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में 2 खूंखार बदमाशों को ढेर कर दिया है। ये 2 शार्प शूटर बताए जा रहे हैं। मुन्ना बजरंगी गैंग के इन दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया है यूपी एसटीएफ। खबर मथुरा से, जहां पर पीएफआई एजेंट सिद्दीक कपन की पेशी है आज। सिद्दीक कपन के अभिलेख और ऑडियोज को जो उनका मिलान किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और 2 मार्च को रऊफ शरीफ समेत पीएफआई के 5 एजेंट की पेशी हुई थी, और आज सिद्दीक कपन की पेशी होगी। सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। सिद्दीक के ऑडियोज और अभिलेखों के सत्यापन के लिए कोर्ट में आज की तारीख दी गई थी, और आज ये मिलान होगा अभिलेख का और ऑडियो का। पीएफआई एजेंट सिद्दीक कपन की पेशी है आज। एक बड़ी खबर, सिद्दीक कपन के ऑडियोज का, अभिलेखों का मिलान किया जाएगा, मैच किए जाएंगे वो। और 2 मार्च को 5 एजेंट की पेशी हुई थी पीएफआई की, जिसमें रऊफ शरीफ भी शामिल।